दोस्तों आज हम दिखाएंगे कि फैक्ट्री में गाड़ियों के टायर्स आखिर कैसे बनाए जाते हैं और क्या आप जानते हैं कि रबर कहां से आता है, इनकी उत्पत्ति आखिर कैसे की जाती है। लेकिन उनसे पहले हम देख लेते हैं कि गाड़ियों के टायर्स आखिर फैक्ट्री में किन किन चीजों से बनाए जाते हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ। सो हेलो गाइस, मैं हूँ विंग जियाउल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की वीडियो को। तो दोस्तों फैक्ट्री में टायर्स को बनाने के लिए 10 से 15 कंपोनेंट प्राकृतिक रबर, सिंथेटिक रबर, केमिकल एडिटिव, कार्बन ब्लैक और पिगमेंट को शामिल किया जाता है। तो टायर्स को बनाने के लिए सबसे पहले प्राकृतिक रबर या नेचुरल रबर को तैयार किया जाता है। प्राकृतिक रबर जो कि लेटेक्स से प्राप्त होता है, जो एक प्रकार का पेड़ों से निकलने वाला दूध की तरह दिखने वाला पदार्थ होता है। रबर को बनाने के लिए मुख्य रूप से हेविया ब्रासिलियंस नामक पेड़ के दूध का इस्तेमाल किया जाता है। इसे रबर का पेड़ भी कहा जाता है। इसकी खेती केवल रबर उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पे की जाती है। रबर के पेड़ से लेटेक्स को निकालने के लिए पेड़ों की छाल की एक मात्रा को 30 डिग्री के झुकाव में काट दिया जाता है, जिससे लगातार लेटेक्स बर्तनों में गिरता रहता है। फिर इन सभी बर्तनों का पदार्थ एक बड़े बर्तनों में जमा कर लिया जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे बर्तन में इस पदार्थ को इकट्ठा कर लिया जाता है। आप सभी तो ये जानते ही हैं कि भैंस के दूध से पनीर को अलग करने के लिए उसमें नींबू डालकर उबाला जाता है। उसी तरह से इस पदार्थ में से रबर को अलग करने के लिए पदार्थ से भरे बर्तन में फॉर्मिक एसिड को डाला जाता है और उसे 12 घंटे तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया की वजह से 12 घंटे के बाद जमकर रबर और पानी अलग हो जाते हैं और रबर की एक मोटी परत ऊपर तैरने लगती है और कुछ इस तरह से तैयार हो जाता है प्राकृतिक रबर। और फिर सिंथेटिक रबर का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक प्रकार का रबर है जो विभिन्न प्रकार के मोनोमर्स के पॉलीमराइजेशन से बना होता है, जिसे पॉलीमर कहा जाता है। तो अब फाइनली प्राकृतिक रबर के साथ सिंथेटिक रबर, कार्बन ब्लैक और अन्य सभी कंपोनेंट्स को ब्लेंडिंग मशीन में डाला जाता है। जहां ये सारे अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं और ऐसे ही कुछ देर तक मिक्स हो जाने के बाद काले रंग का चिपचिपा पदार्थ बन जाते हैं। अब इसे कठोर बनाने के लिए बेलनों से बने मशीन में कई बार दबाकर गुजारा जाता है, जिनके बाद ये एक चटाई की तरह निश्चित मोटाई और हार्डनेस हो जाने के बाद निकाल लिया जाता है और इसे एक साइज में लंबे लंबे शीट काटकर तैयार कर लिया जाता है। टायर्स को मजबूत और कठोर बनाने के लिए रबर के शीट के ऊपर पॉलिस्टर फाइबर को चढ़ाया जाता है और उस पे तांत धागे या वायर को चढ़ाया जाता है और फिर उन्हें मशीन में डालकर कंप्रेस कर दिया जाता है। फिर टायर्स का अंदर वाला पार्ट तैयार हो जाता है। अब टायर्स के साइड वाले पार्ट को बनाना होगा, जो कि टायर्स का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। इसके लिए फिर रबर शीट के बीच स्टील वायर को डाला जाता है और इसका गोल छल्ला तैयार कर लिया जाता है। अब फाइनली इस रोलिंग ड्रम के ऊपर रबर शीट को डालकर उसके दोनों तरफ स्टील वायर वाले छल्ले को डालकर टायर्स का आकार देने के लिए उन्हें मशीन में अच्छे से कंप्रेस किया जाता है। अब इनके ऊपरी हिस्से वाले पार्ट, जिनमें फ्रिक्शन या टकराव के लिए गोटियां बनी होती है, जिसके लिए रबर टायर्स की सीट को इस मशीन पर ड्रम की मदद से गोल कर लिया जाता है और इसके ऊपर एक और मोटे सीट को चढ़ा दिया जाता है और इसके पहले से बने अंदर वाले पार्ट को इस मशीन की मदद से गर्म करके कुछ ऐसे जोड़ लिया जाता है। और फिर इसके बाहरी डिजाइन या गोटियां के लिए मॉडलिंग मशीन में डालकर कंप्रेस किया जाता है और फिर मशीन से निकलने के बाद एकदम लाजवाब टायर्स तैयार हो जाती है। और ठीक उसी तरह सभी गाड़ियों के टायर्स बनाई जाती है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको उन सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे
कि आखिर रबर की उत्पत्ति और टायर्स को कैसे बनाए जाते हैं। तो भैया जी, इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और साथ ही बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।